भारत का पैगाम और भारत की जो स्ट्रैटेजी है, भारत की जो सफलताएं हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं जिसे हम उस वैश्विक मंच पर रखेंगे और अपनी मजबूती वहां दिखाएंगे और कहीं ना कहीं उससे हम आने वाले समय में एक बहुत अच्छे रिजल्ट की एक उम्मीद भी करते हैं और मिलनी भी चाहिए। तो ये एक कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए भी, बिल्कुल है, क्योंकि देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं G20 में जाकर। एक बड़ी ग्लोबल लीडरशिप के लिए यदि ये एक बड़ा मौका दिखाना के लिए उनको ये मौका मिला है तो कहीं ना कहीं ये हमें एक नए आयाम भी दिखाएगा और नए, हमें कहते हैं ना कि मौके भी बहुत अच्छे काम करने के मिलेंगे। तो कितना बड़ा एक चुनौती जैसा इसको देखते हैं राखी जी। सही मायनों में हम देख रहे हैं ये हमारे लिए बहुत सुनहरा मौका है, बहुत अच्छा मौका है। और हमने ये देखा है कि जब से नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की बागडोर संभाली है, उन्होंने हर चीज हर मौके को अवसर बनाया है और उसको जो है आगे बढ़ने का मौका ढूंढा है। मोदी जी का तो हमेशा ये कहना है कि हर मुसीबत को भी अवसर के रूप में लो और उसमें से कोई ना खूबी निकालो और उससे आगे बढ़ो। और मोदी जी ने जिस तरीके से पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, तो ये एक बहुत अच्छा मौका है कि और अधिक आगे बढ़ेगा। अब जैसे ये भी मोदी जी की सोच है कि पिछली बार जब हमारे G20 हुआ था तो उन्होंने अफ्रीका संघ को इसका मेंबर बनवाना, स्थायी मेंबर बनाना, वहां पर मीटिंग होना, तो इस बात को दर्शाता है कि निश्चित तौर पर मोदी जी का नेतृत्व तो पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। और जो बड़ा स्पष्ट है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, इसको ध्यान में रख करके जो पूरा हमारा सही मायनों में वसुधैव कुटुंब आज की सोच नहीं है, हमारी बहुत पुरानी सोच है। चाहे हम गीता में चले जाएं, महाभारत में चले जाएं, वहां भी जब ये बात रही है, हम पूरे कंट्री को, मतलब पूरे संसार को एक कुटुंब के रूप में देखते हैं। हम किसी का अहित नहीं सोचते, हर एक का हित सोचते हैं, किसी के बारे में बुराई नहीं सोचते, सबके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। तो एक हमारी जो नीति है, हमारे देश की जो नीति है, वो विदेश में जा रही है और विदेश इस बात को स्वीकार कर रहा है। एक तरफ वो कंट्री है, जैसे कि अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि वो पहले अपना हित देखते हैं, फिर वो अपनी कंट्री का हित देखते हैं, विश्व भाड़ में जाए। और एक तरफ वो कंट्री है जो पूरे विश्व की भलाई की बात करते हैं। वो हमेशा ये बात करें, युद्ध नहीं बुद्ध का समय है, हमें लड़ना नहीं है, हमें चर्चा करके बात करके आगे बढ़ना है। तो इन सब चीजों में जिस तरीके से माननीय मोदी जी का नेतृत्व पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है और मोदी जी हर मौके का फायदा उठा रहे हैं, हर मौके को देश के हित में ला रहे हैं। और ये भी आपने देखा होगा कि चाहे वो यूपीआई का मामला हो, चाहे आधार कार्ड का मामला हो, और चाहे रक्षा सामग्री का मामला हो, पहले हम आयात करते थे, हम निर्यात कर रहे हैं। आज पूरा विश्व की निगाहें भारत पर टिकी हुई है और भारत के साथ साथ भारत एक विश्वसनीय देश है। भारत पर विश्वास करा जा सकता है, भारत के नेतृत्व पर विश्वास करा जा सकता है, भारत के सम्मान पर विश्वास करा जा सकता है, भारत की नीतियों पर विश्वास करा जा सकता है। आज जब विश्व में ये सब स्थिति बनी है और उसके अंदर चीन, अमेरिका, रूस का ना होना निश्चित तौर पर हमको एक और अच्छा मौका देता है कि हमें अपनी बात और प्रभावी ढंग से रख सकते हैं, अपनी बात को प्रभावी ढंग से सभी बाकी देशों के सामने रख सकते हैं और उसका लाभ हमें मिल सकता है। तो निश्चित तौर पर ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। और माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पर गए हैं और जाकर के वो पूरे विश्व में जहां बाकी देश जो भाग ले रहे हैं, उन सब में हमारी नीतियां, हमारी पॉलिसी, हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब अच्छी तरीके से, प्रभावी तरीके से रख सकते हैं। इसका लाभ निश्चित तौर पर भारत को भी मिलेगा और इसका लाभ विश्व के अन्य देशों को भी मिलेगा। और निश्चित तौर पर इसमें मैक्सिमम विकासशील देश है, तो विकासशील देशों की समस्याएं भी लगभग मिलती जुलती। तो जब सब मिलेंगे तो ये जो विकसित देश हैं, ये जो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं और उनके बिना भी मीटिंग करके हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी एक चेतावनी है कि आपको भी विश्व के सबके साथ चलना होगा। तो निश्चित तौर पर हम सबका भला होगा। आप अगर अपनी अपनी करेंगे तो खुद अपने अपने आप में कट जाएंगे, लोग आप पर विश्वास करना कम कर देंगे। आज आप देख रहे होंगे कि अमेरिका की स्थिति भी क्या है, चीन की स्थिति भी क्या है, रूस भी युद्ध में फंसा हुआ है। तो सबको आज की स्थिति में रूस भी युद्ध में फंसा हुआ, अमेरिका भी युद्ध में फंसा हुआ है, चीन पर युद्ध मंडरा रहा है। तो उन सबको देख करके भी पूरे विश्व की निगाहें भारत पर टिकी हुई है कि भारत एक देश है जो पूरे विश्व को लीड कर सकता है। और उसमें मोदी जी जैसा नेतृत्व अगर भारत को मिला हुआ है तो ये हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हम यही कल्पना करेंगे कि आगे भी देश इसी तरीके से आगे बढ़ेगा, देश का नेतृत्व आगे बढ़ेगा
और विश्व देश के नेतृत्व की तरफ जिस निगाह से देख रहा है, जिस आशा भरी निगाह से देख रहा है, उसमें भारत सफल होगा और उनकी आशाओं को पूरा करेगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।